आप देख रहे हैं मेरा चैनल चंद्रयान। देखिए, आज मैं सदिश और अदिश राशि का टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। ये बहुत अच्छा है, हर क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिए आप मेरी प्लेलिस्ट पे जाकर क्लास वाइज क्लास सब्जेक्ट के वीडियो देख सकते हैं। क्रम से बिल्कुल सिलेबस बुक वाइज मैं बना रहा हूँ। तो अदिश तथा सदिश राशियां, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग कि अदिश तथा सदिश राशियां क्या होती है, यानी स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है। तो स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज में सबसे पहले हम चर्चा करते हैं अदिश राशि। तो अदिश राशियां आपकी वो राशियां हैं जिनमें आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण की जरूरत होती है। किसकी? आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड ठीक है, परिमाण की आवश्यकता होती है। ठीक है, परिमाण से व्यक्त की जा सकती है ऐसी कोई भी भौतिक राशियां जिनके मापन के लिए मात्र परिमाण की आवश्यकता हो। ठीक है, जैसे आप दुकान में चीनी लेने जाते हो तो क्या आपको वहां दिशा का कोई मतलब है? एक चीज और आप याद रखिएगा, यहां पर राशियों में दिशा का मतलब वो साउथ नॉर्थ वो एक अलग चीज है, लेकिन यहाँ दिशा का मतलब सीधा ये होता है किसी एक चीज के सापेक्ष दूसरे का कोण, उसको भी यहाँ राशियों में दिशा बोला जाता है। और उत्तर पश्चिम जब कोण होगा तो चार दिशाओं में, वो क्वेश्चनों की अलग एक बात है। तो आप यहाँ पर क्या आपका चीनी यानी द्रव्यमान के लिए क्या आपको कोण की कोई आवश्यकता है? नहीं। दिशा की कोई आवश्यकता है? नहीं। तो इसके उदाहरण क्या हो जाएंगे आपके? तो आप क्या कहेंगे, अदिश राशि कौन सी राशियां स्केलर क्वांटिटीज? तो वो राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिमाण की ही जरूरत होती है, क्या कहलाती हैं? आपकी स्केलर क्वांटिटी यानी कि अदिश राशि। ठीक है, उदाहरण में है आपका द्रव्यमान है, ठीक है, मास, डेंसिटी घनत्व, मास हो गया, घनत्व डेंसिटी हो गया, इसके बाद आपका और बहुत सारे समय हो गया सेकेंड का। ठीक है, ये सारे आपके क्या हैं? अदिश राशियां। अब बात करते हैं सदिश या वेक्टर की। तो सदिश राशियां क्या होती हैं? सदिश राशियां की बात करें, सदिश राशियां, ठीक है, तो इनके मापन के लिए वे राशियां जिनके मापन में परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, क्या कहलाती हैं? आपकी सदिश राशियां यानी वेक्टर क्वांटिटीज कहलाती हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम लेते हैं, क्या इसमें क्या क्या चाहिए आपको? इसमें आपको मैग्नीट्यूड, परिमाण, ध्यान रहे बच्चे अक्सर इस शब्द को गलत बोलते हैं, परिणाम नहीं है, परिमाण है। यानी जो हम अमाउंट लिखते थे 5 किलो चीनी, तो आगे जो 5 लिखा वो परिमाण है। ठीक है, ठीक, मैग्नीट्यूड, परिमाण और दिशा, ठीक है, दोनों की जरूरत है। अब जैसे उदाहरण के तौर पे आपसे एक एग्जांपल लेते हैं। कोई गुड्डा है आपके पास, कोई ब्लॉक है, इस पे ये फर्श पे रखा हुआ है। अब इस पे यदि कोई फोर्स लगा रहा है, एक फोर्स, एक दूसरा फोर्स, तो ये गुड्डा पे एक फोर्स लग रहा है, दूसरा फोर्स किस एंगल में इस फोर्स से लग रहा है डिपेंड करेगा कि गुड्डे में फाइनल फोर्स यानी परिणामी, परिमाण नहीं बोला मैंने, परिणामी यानी रिजल्टेंट जो फोर्स होगा वो किधर होगा। ठीक, तो इस जगह पे ये जो बल यानी फोर्स है, इस राशि को आपको परिणाम के साथ साथ क्या बताना पड़ेगा? इसमें आपको दिशा भी बतानी पड़ेगी कि फोर्स किस तरफ लग रहा है, तभी आप सही कैलकुलेशन कर पाएंगे। ठीक है, गणना कर पाएंगे। तो बल हो गया, संवेग हो गया, ठीक है, त्वरण हो गया, वेग हो गया। याद रहे वेग सदिश राशि है और चाल अदिश राशि है। ठीक है, चाल वेग यानी वेलोसिटी, ठीक है, और चाल मतलब स्पीड। तो अब आप ये समझ गए होंगे अंतर की कब हम लोग किनको अदिश राशि कहते हैं, किनको सदिश राशि आप छांट सकते हो। ठीक है, ऐसे कोई भी राशियां जिनमें आपको नापने के लिए दिशा का भी, डायरेक्शन का भी फर्क पड़े। ठीक है,
अब यहाँ आप दिशा बताएंगे तो क्या उत्तर पश्चिम करके क्वेश्चन में थोड़ी ना बताया जाएगा, आप इसको कैसे बताएंगे, एंगल ही बताएंगे 180 अंश के कोण पर लगे। तो यहाँ फिजिक्स में दिशा का मतलब कोण से होता है, ठीक है। इसके बाद अब डिफरेंस की अगर बात करें, लिखने को कई बार आते हैं छोटे क्लासों में 9th 10th 11th में, तो सबसे बेसिक यहाँ इनका देखिए सदिश राशियों को अदिश राशियों को हम लोग जो सिंबल होता है ये अंतर में ही देखिए आपको बता देते हैं। पहला अंतर क्या है, सदिश राशियों में केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, जबकि अदिश में परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, पहला अंतर। दूसरा अंतर, सदिश राशियां स्मॉल लेटर मतलब कैपिटल से अक्षरों से व्यक्त की जाती है, जबकि सदिश राशियां ऊपर एरो लगाकर व्यक्त की जाती है, ठीक है, इस अक्षर से। तो यहाँ पर हम उदाहरण फोर्स से ले लेते हैं, सिंबल है उन्हीं का यूज करें, ठीक है। ये कार्य का उदाहरण हमने ले लिया, ठीक है। इसी तरीके से वेलोसिटी के लिए आप स्पीड के लिए एस ले लिया जाता है, मास के लिए एम ले लिया जाता है, छोटा ले लिया, ठीक है। इनको इस अक्षरों से, साधारण अक्षरों से, स्मॉल या कैपिटल से, जबकि इनके ऊपर एक कैपिटल से और इनके ऊपर एरो से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक। तीसरे अंतर की अगर हम लोग बात करें तो तीसरा अंतर हम लोग क्या बोलेंगे हैं, तीसरा अंतर हमारा होगा कि जब इनको जोड़ने की बारी आएगी, ठीक है, तो जो अदिश राशियां हम लोग जोड़ते हैं तो सीधे सीधे सामान्य गणनाओं के आधार पर गुणन विधि से जोड़ा जा सकता है, परंतु सदिश राशियों को हम लोग सिर्फ बीजगणितीय विधि द्वारा जोड़ सकते हैं। बीजगणितीय विधि का मतलब क्या हो गया, क्योंकि यहाँ पर दिशा है तो आपको चिन्ह का भी ख्याल रखना होगा। जैसे अगर मैं इसको मानता हूं ये फोर्स है F1 और ये फोर्स है F2, तो फाइनल फोर्स जो होगा आपका वो F1 प्लस माइनस का F2। ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये देखिए इसकी दिशा उल्टी है तो इसमें माइनस का साइन दिया जाएगा, ठीक है, इसके जस्ट अपोजिट। तो यहाँ माइनस का साइन के साथ जब जोड़ा जाता है तो उसको हम लोग बीजगणितीय या एल्जेब्रिक सम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्जेब्रिक सम। तो इसलिए यहाँ पर याद रखिए, इनको हमेशा बीजगणितीय विधि द्वारा जोड़ा जाता है सदिश राशियों को, और अदिश राशियों को सामान्य विधियों द्वारा जोड़ा जाता है, ठीक है। इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। फिर नेक्स्ट आपका ये होमवर्क है कि अन्य राशियां आप ढूंढिए जो सदिश और अदिश हैं, ठीक है, उनको पहचानिए, अलग अलग बुकों में ढूंढिए, ये आपका होमवर्क होगा। पसंद आया हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर कोई कमी रह गई हो या कुछ पूछना हो, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और ज्ञान की गंगा बहाते रहें।